हेलो दोस्तों, नमस्कार, सुप्रभात। मैं एक बार फिर पंडित उमेश चंद्र कुमन्याल अत्र अस्लम तत्रास्तु मैं कुशल से हूँ। आपकी कुशल क्षेम के वास्ते भगवान आराध्य देव नंदा भगवती लाडू देवता कुलदेवी भगवती से विनती करता हूँ कि आप सकुशल मंगल से होंगे। तो सबसे पहले आप सारे लोगों को मकर संक्रांति की ढेर ढेर शुभकामनाएं। आपके जीवन में भगवान सूर्य नारायण देवता जिस प्रकार से आज से मकर राशि में प्रवेश कर करके एक नई उज्जवल सी धारा, तेज धारा का प्रभात करने जा रहे हैं, मैं भगवान सूर्य नारायण देवता से भी विनती करता हूँ कि सभी मनुष्यों के जीवन में इस प्रकार के एक धारा को प्रभावित करे। यही सूर्य सहस्त्रासु तेजो राशि जगतपति अनुकम पैमा भक्ता ग्रहणा अर्घंग दिवाकर अपनी अनुकम कृपा को बनाए रखना भगवान भोले शंकर जी। तो आज के दिन का विशेष महत्व है और इस महत्व को मैं आपको थोड़ा बहुत बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आज अभी सबका जो समय है लगभग 10 बज चुके हैं और मैं ब्लॉग की शुरुआत 10 बजे से करने के लिए तैयार हूं। और आज का दिन का विशेष महत्व है क्योंकि भगवान सूर्य नारायण देवता जो है, यूँ तो प्रत्येक महीने सूर्य नारायण देवता अलग अलग राशियों में प्रवेश करते हैं, परंतु साल में 2 राशियां ऐसी होती हैं जिसमें भगवान सूर्य नारायण देवता विशेष रूप से प्रवेश करते हैं और इनको हम कहते हैं उत्तरायणी और दक्षिणायनी। तो उत्तरायण में भगवान भोले शंकर जी, आज उत्तरायण का पर्व है, भगवान भोले शंकर जी आज भगवान सूर्य नारायण देवता जी आज उत्तरायण में प्रवेश कर चुके हैं, यानी मकर रेखा पर प्रवेश कर चुके हैं। मकरार्क का महीना, माघ का महीना जिसको कहते हैं, वो शुरू हो चुका है। तो इस महीने में खिचड़ी का भी बड़ा परिविधान है। तो खिचड़ी में आप लोगों को, सारे लोगों को, सभी सनातनियों को कच्चे चावल, काली दाल, तेल, घी और वस्त्र, कंबल आदि का दान, दही का दान आदि करना चाहिए। इससे मनुष्यों के, सभी लोगों के जीवन में सुख और समृद्धि का वास बना रहता है। तो भगवान सूर्य नारायण देवता 6 महीने के लिए मकर राशि में प्रवेश कर चुके हैं और आज से 6वें महीने यानी आषाढ़ का महीना लगभग जून 15-16 को जो है सूर्य नारायण भगवान देवता जो है दक्षिण दिशा की ओर प्रवेश करेंगे। दक्षिणायन में प्रवेश को हम दक्षिणायन कहते हैं। दक्षिणायन जिसको हम गढ़वाली में राज संक्रांति कहते हैं। राज संक्रांति के दिन से है भगवान सूर्य नारायण देवता दक्षिण में प्रवेश करेंगे। तो सबसे उज्जवल और तेज धारा जो है सूर्य नारायण भगवान जी की उत्तरायण में होती है। तो इसलिए उत्तरायण का विशेष पर्व होता है। तो सारे लोग जो है इस उत्तरायण संक्रांति को जो है खूब श्रद्धा के साथ, धूम धड़ाके के साथ मनाएं। और उत्तरायण काल में सूर्य उत्तरायण के आने पर 3 राशियों में विशेष रूप से उथल पुथल बनी रहती है। मेघ, मीन और वृषभ राशि 3 राशियां ऐसे होते हैं जो 1 महीने से 3 महीने तक सूर्य नारायण भगवान जी उत्तरायण महीने पर थोड़ा उथल पुथल बनी रहते हैं। राजद्वार से लेकर के, देश से लेकर के, अखिल कुटुंब परिवार से लेकर के शारीरिक रूप से इन 3 राशियों पर इसका विशेष प्रभाव होता है। तो इन 3 राशि वाले लोगों के लिए थोड़ा सावधानी के साथ और सोच विचार के साथ काम करना चाहिए। अपने गुस्से पर पूर्ण कंट्रोल करना चाहिए। अपने संबंधों को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। राजद्वार में जहां भी जाते हैं वहां एक सम्मानजनक बात इन लोगों को करनी चाहिए। तो ये विशेष रूप से सूर्य उत्तरायण में आने पर इसका पर्व होता है। और इस दिन जो हमारी लोक संस्कृति होती है जिसको हम घुघुतिया त्यौहार भी कहते हैं, उत्तराखंड में इसको बहुत मनाया जाता है। तो घुघुतिया त्यौहार के दिन खूब घुघुतों को बनाया जाता है। घुघुता एक आटे से बनता है, उसमें खूब गुड़ का उसमें शरबत बना करके उसको बना देते हैं। पूरियां बनती हैं, प्रसाद बनते हैं, नाना प्रकार विविधानाम नाना रसान एवं नाना पकवान भुवानम तब नाना भोज भुज्यति, अनेक प्रकार के भोजनों को बना करके सूर्य नारायण भगवान को भी चढ़ाया जाता है। और आज के दिन कौओं को जो है पूरी या घुघुतु देने का विशेष महत्व होता है। तो हम आपको दिखाते हैं कि हमने जो कल रात के घुघुते बनाए थे, कौओं को रात के घुघुते बना करके रखे जाते हैं जो प्रातःकाल दिए जाते हैं। तो रात को हमने घुघुते बनाए थे और हम इन घुघुतों को अब देने के लिए अपनी छत में जाएंगे। अब देखते हैं हम कैसे कैसे देते हैं। इसमें कुछ सूत्र भी होते हैं, उनको भी मैं आपको बताता हूँ, आप वीडियो में बने रहिए। तो हम आ गए हैं अपने छत पर कौओं के लिए घुघुते और पूरी को लेकर के। कुछ इस प्रकार से इनको फेंका जाता है।
क्योंकि कौवे भी विलुप्त प्रजाति की तरफ से हैं, तो कम आते हैं, पर धीरे धीरे आएंगे। जो ही धूप बढ़ते रहेगी, अभी थोड़ा ठंड भी है तो आते रहेंगे। तो इनको बोलते हैं काले कौवा, काले घुघती मौवा खाले, काले कौवा काले घुघती मौवा खाले। कुछ ऐसा भी कहते हैं, ले कौवा लगोड़ मी दे बलो दगोड़, ले कौवा लगोड़ मी दे बलो दगोड़। तो इस प्रकार से कौवों को हमने ये डाल दिए हैं ज़मीन में। मैं आपको दिखाता हूँ, ये घुघुते पूरियाँ के टुकड़े बिन करके डाल दिए हैं। तो ये जब भी आएंगे पक्षियाँ इनको खाएंगी, कौवे इनको खाएंगे, तो इस प्रकार से इनका भी आहार हो जाएगा और कौवे की भी पूजा हो जाएगी। तो देखते हैं आगे क्या क्या होता है आप वीडियो में। क्योंकि आधुनिकता जिस प्रकार से हमारे पास पाश्चात्य संस्कृति का हमारे ऊपर ज़्यादा हावी होना पाया जा रहा है, तो हमको अपनी नई जनरेशन, नई पीढ़ी को ये बात बतानी चाहिए कि हमारे उत्तराखंड में या हमारे गढ़वाल में या हमारे पहाड़ों में इस प्रकार के रीति रिवाजें भी होती हैं कि कभी गाय को पूजा जाता है, कभी कौवे को पूजा जाता है, कभी तुलसी माता को पूजा जाता है, कभी गंगा को पूजा जाता है। जैसे कि हरि के पंचप्रयाग इलाहाबाद में जो है, प्रयागराज में महाकुंभ हो रहा है। तो हमारे सनातन में इस प्रकार की रीतियां हैं और इन रीतियों को हमको अपनी भावी पीढ़ियों को भी बताना चाहिए। अगर हम इस रीतियों को नहीं बताएंगे तो ये रीतियाँ यहाँ पर समाप्त हो जाएंगी और पाश्चात्य संस्कृति का हमारे ऊपर बड़ा हावी प्रभाव पड़ जाएगा। इसलिए जो जहीं भी हो अपने बच्चों को इस प्रकार की बातों को बताएं कि कौवे को सुबह उठना है, मकर संक्रांति के दिन रात को घुघते बनाने हैं और कौवों को घुघता डालना है। तो इससे ये हमारे रीति भी बनी रहेगी और बच्चों में संस्कार भी बना रहेगा और सनातन के प्रति अच्छा सा प्रेम भी बना रहेगा। तो देखते हैं इसके बाद क्या क्या होता है, आप वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों, हमने फिर दूसरे दिन यानी प्रातःकाल मकर संक्रांति के घुघते बना दिए हैं और खूब बनाने पड़ते घुघते। इनको बना करके सुखाना पड़ता है और सुखा करके इनको आराम से बाद में स्नैक्स के रूप में आप आराम से खा सकते हैं। इतने बना दिए हैं, इतना ही आटा और गूंद के रखा है। मेरी पूरी ड्यूटी है इसको बनाने की। मालकिन साहब भी लगी पड़ी है, तो थोड़ा थोड़ा मैं बनाऊंगा, थोड़ा थोड़ा मालकिन साहब बनाएगी और घुघते को बनाते हैं। फिर आप लोगों को सादर आमंत्रित करते क्या घुघते खाने के लिए आओ। दोस्तों, घुघतों को कुछ इस प्रकार से पकाया जाता है। ये गैस में नहीं पक सकते हैं, इनके लिए तेज आग और लोहे की कढ़ाई होनी चाहिए। और ये हमने पका दिए हैं और ये फिर घुघते बनने के लिए तैयारी में है। कितने घुघते बनते हैं आप जहाँ भी होंगे, ये कुछ ये उतर चुके हैं, तो आपको सादर निमंत्रण है कि आप घुघते खाने के लिए पहुँचें। तो इस तरह से गायों का पूजन करके, इनको धूप दीप नैवेद्य करा करके हमने आज का उत्तरायण पर्व मना लिया है। तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें, जिससे कि हम पहाड़ की रीतियों को भी आपको दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे और जिससे कि हमारा भी मनोबल बना रहेगा और आपको भी पहाड़ी रीति रिवाजों को देखने का अलग ही अंदाज आएगा। चलो, अब मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे, तब तक के लिए बाय बाय।